बिहार के सारण जनपद से है, जहां तरैया में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का पटना से गोपालगंज के पकहा जाने के क्रम में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकहा में क्षतिग्रस्त हुए सारण तटबंध का निरीक्षण करने जा रहे जाप सुप्रीमो यादव ने तरैया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को जमकर कोसा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को जमकर कोसते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं का जो पाप है वह जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के 14 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं। बाढ़ पीड़ितों की हालत में देखने आ रहा हूँ, कहीं नाव की व्यवस्था नहीं है, कहीं चापाकल नहीं है, तो कहीं शौचालय नहीं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को जनता का दर्द तब पता चलेगा जब रात भर बांध के ऊपर पानी के बगल तिरपाल की टेंट में सांप को देखते हुए मौत का भय महसूस होगा। छपरा सिवान के सांसद विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जिंदगी छपरा और सिवान ने बदल दी, आज वही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जनता की परेशानी के समय गायब है। आज इतनी भयावह स्थिति है जब जनता को जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, ऐसे में प्रतिनिधि आखिर गायब क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की ऋण माफ करने का निर्णय नहीं लिया, बिजली बिल माफ करने का निर्णय नहीं लिया, इस आपदा की घड़ी में अतिरिक्त राशन देने का निर्णय नहीं लिया। सरकार 5 महीने में क्वारंटाइन हो चुकी है, जबकि 5 महीने से सड़कों पर हूँ, जनता परेशानियों को देख रहा हूँ। मुझे कोरोना नहीं हुआ। छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एमपी को जाना चाहिए लोगों के बीच, और जो जनप्रतिनिधि एक्स भी हैं उन्हें जाना चाहिए गरीबों के बीच, और जा करके कम से कम आवाज उठानी चाहिए। ये गूंगी बहरी कानी गूंगी सरकार जो है ना, और जो ये एमएलए है बिहार के एमपी, ये 5 महीने से कोरोना वायरस के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनको नदियों के भीतर बांध पर 1 सप्ताह रखने की जरूरत है, इनको डेंगी पर 2 दिन रखने की जरूरत है। बिना जनरेटर, बिना राशन, बिना बिजली के सांप के बगल में पन्नी के नीचे सुलाने की जरूरत है। तब इन्हें एहसास होगा भूख का, गरीबी का और मौत का। मौत का एहसास क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी कैसे जीती है, वो तब एहसास होगा, उसके पहले एहसास नहीं होगा। हवाई यात्रा बंद करिए नीतीश जी, और बिना कलेक्टर के, बिना लमोलमाप के जाइए और जा करके आम आदमी के बीच नदियों के भीतर बांध पर सड़कों पर रहिए, तब आपको एहसास होगा। विपक्ष के बारे में कुछ कहना बेकार। उसका पैसे से नहीं, अनाज से नहीं, आवाज से भी कर्ज अदा कर दिया होता है ना, पिकनिक समझते हैं, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना कह के जा रहा हूं कि लगातार 4थे दिन हो गए मुझे, और लगातार मैं इस सवाल को बाढ़ क्षेत्र घोषित करना और लोन माफ करना, बिजली बहाल और शौचालय की व्यवस्था पर, जनरेटर और चापाकल की व्यवस्था पर मेरा जोर है। और जहां नई सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मैंने कहा कि आप फेसबुक पर डालिए कि आपने कहां शौचालय बनाया, कहां चापाकल आपने बनाया, आप फेसबुक पर डालिए, तब आपको पता चलेगा चीजों का। ये आप समझने को तैयार नहीं है, सरकार फेसबुक पर नहीं डाल रही। इसीलिए जहां जहां चापाकल की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है और जनरेटर की दिक्कत है, ये 3 निर्णय हमने राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, छपरा के सभी लोग और प्रखंड अध्यक्ष, हम लोगों ने निर्णय साफ शब्दों में कहा कि चापाकल, जनरेटर और चापाकल पे और शौचालय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां हालात मजबूर हैं वहां पर हम लोग खड़े हो, ठीक है।